कोर्ट। देखिए, इस देश के अंदर, हमारे देश के अंदर जबान भी एक बड़ा मसला है, लैंग्वेज भी एक बड़ा मसला है, और तमाम लैंग्वेजेस की हमें इज्जत करनी चाहिए। ये देश तो इसीलिए जाना चाहता है कि यहाँ भांत भांत की बोली बोली जाती है, अलग अलग धर्म को माना जाता है, सबकी आस्थाएं अलग हैं। आप किसी एक लैंग्वेज को दूसरे पर थोप नहीं सकते। हमें आपकी लैंग्वेज की इज्जत करनी पड़ेगी, आपको हमारी लैंग्वेज की इज्जत करनी पड़ेगी। मैं उनकी बात से सहमत हूँ। आपके प्रदेश के सपा नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, उन्होंने कहा मुझे रामचरितमानस जातियों और संप्रदायों को निर्दिष्ट करने वाली आपत्तिजनक टिप्पणियां हैं, इसको हटाई जानी चाहिए। देखिए, मैं कहूँगा कि ये हिंदू धर्म का अंदरूनी मामला है और इस पे बाहर के लोगों को टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। लेकिन फिर मैं अपनी बात दोहराता हूँ कि एक दूसरे की आस्था की इज्जत करनी चाहिए। हिंदू धर्म के अंदर ही अलग-अलग लोग अलग-अलग आस्थाएं रखते हैं। अगर एक ही धर्म के लोग एक दूसरे पर कीचड़ उछालने लगेंगे तो ये दुर्भाग्यपूर्ण होगा। दूसरा सवाल सर ये है कि केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री ने जो तेल कंपनियां हैं जो उसको कहा है हो रहा है, तो आपको पेट्रोल डीजल के दाम में कटौती करनी चाहिए। देखिए, बिल्कुल करनी चाहिए। जो टैक्सेस लगा रखे हैं, जो क्रूड ऑयल की कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार के अंदर है, उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करें तो आपको पेट्रोल और डीजल की कीमतें 35 और 40 रुपए में आप खरीद रहे हैं। आप इस पे कितना टैक्स लगाएंगे? आप तो दुगने से ज्यादा टैक्स लगा रहे हैं। पेट्रोल और डीजल का अगर जनता से थोड़ा भी ख्याल है इस सरकार को, तो पेट्रोल डीजल की कीमत अगर कम होगी तो देश की खाने पीने की चीजों की कीमत कम होगी, आटे और गेहूं की कीमत कम होगी, सब्जियों की कीमत कम होगी। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे तब कुछ और बोलते थे, और आज कीमतें बढ़ती जा रही हैं और उन्होंने अपने कान और आंखें दोनों बंद कर रखे हैं। सर, रक्षा मंत्री आप भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं और कह रहे हैं कि देश में नफरत है। देश में नफरत को कौन जन्म दे रहा है? देश में नफरत की बात कह कर भारत को बदनाम करने की महज कोशिश की जा रही है। देखिए, मैं राजनाथ सिंह जी की इज्जत करता हूं, लेकिन उन्हें मुझे नहीं मालूम कि क्यों इस बात का एहसास नहीं है कि सबसे ज्यादा नफरत तो भारतीय जनता पार्टी के नेता फैला रहे हैं। 8 साल के अंदर तो कभी राहुल गांधी ने कोई भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकाली। जब देखा कि भारत के अंदर नफरत की आंधी फैल रही है, क्या गिरिराज सिंह का नाम नहीं सुना राजनाथ सिंह जी ने? क्या उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम नहीं सुना उन्होंने? क्या प्रधानमंत्री के ये बयानात नहीं देखे कि शमशान घाट और कब्रिस्तान, ईद की बिजली और होली की बिजली, क्या उन्होंने प्रधानमंत्री का नहीं सुना कि कुत्ते का बच्चा भी आ जाता है तो मुझे तकलीफ होती है? ये सारे बयानात बीजेपी के नेताओं के हैं, गर्मी निकालने वाले बयानात बीजेपी के हैं। यही तो नफरत है, और वो नफरत कब तक फैलेगी? इसलिए मजबूरी है कि हमें सड़कों पर निकल के लोगों को समझाना पड़ेगा कि नफरत वालों से दूर रहिए और मोहब्बत की बात कीजिए। एक आखिरी सवाल है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, इस भूमि पर अनेक स्वतंत्रता सेनानियों ने जन्म लिया है। अगर देश के नागरिक अंग्रेजों से देश को मुक्त करा सकते हैं तो ऐसे लोगों से भी मुक्त करा सकते हैं राज्य को, बंगाल को, जो लोकतंत्र का दिन ब दिन हत्या कर रहे हैं। देखिए, अनुराग ठाकुर से मैं कहूंगा कि आप तो न सुभाष चंद्र बोस के साथ खड़े थे और न गांधी के साथ खड़े थे। आप तो अंग्रेज के साथ खड़े थे, और वही मानसिकता आज भी आपकी। आज भी आप उन्हीं लोगों के साथ खड़े जो लोकतंत्र के दुश्मन हैं और तानाशाही देश के अंदर फैलाना चाहते हैं। आपने ठीक कहा है कि अगर इस देश के लोग अंग्रेज को भगा सकते हैं तो आपको भी भगा सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।